देश भर सहित इंदौर में मंगलवार को रोजगार मेला आयोजित किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने 165 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान शंकर लालवानी सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी मौजूद रहे। 22 नवंबर को एक बार फिर केंद्र सरकार द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और युवाओं को संबोधित किया। वहीं इंदौर में आयोजित रोजगार मेले के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए, जहां उन्होंने 165 युवाओं को नियुक्ति पत्र भेंट किया। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। एक और बात मैंने कहा कि विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश, एनडीए और भाजपा शासित राज्य भी इसी तरह रोजगार मेले का आयोजन करते हैं। मुझे खुशी सरकार ने भी अनेकों युवाओं के नियुक्ति पत्र दिए। पिछले 1 महीने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अन्य जगहों आज एक केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 इस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए। वहीं इंदौर में राहुल गांधी को मिली धमकी पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में कोई खतरा नहीं है, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। साथ ही भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय के दुष्कर्म मामले को लेकर दिए बयान पर गोलमोल जवाब देते नजर आए। जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में भी आगामी दिन में प्रवेश करने जा रही है, किस तरह से आप देखते हैं इस यात्रा को? देखिए, इस यात्रा से राहुल गांधी की इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है। पहली बात तो यह। दूसरी बात है, राहुल गांधी को स्वयं ये विचार करना चाहिए कि उनके परिवार कांग्रेस पार्टी के रिजिम में अगर इस भारत का विभाजन हुआ, चाहे पाकिस्तान कहे, बांग्लादेश कहे, ये कांग्रेस के समय हुआ। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा अगर निकालें तो इसका कोई औचित्य है नहीं। ये उसको खुद देखना चाहिए पुराना इतिहास। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज विकास के लिए देश में और देश के मान सम्मान, भारत की प्रतिष्ठा और भारत के नौजवान लोगों को उनके बारे में अगर सोच रही है और विकास के आयाम को अंजाम देने के लिए भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास अगर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूं कि आज भारत के अंदर चाहे कनेक्टिविटी का आप देखिए, गांव तक रोड देखिए, घर घर पानी पीने की व्यवस्था के बारे में देख लीजिए, गरीब आदमी का आवास देख लीजिए, चिकित्सा सुविधाओं के लिए हमने 5 लाख रुपए तक का पेंशन हमने दिया है गरीबों के लिए, आयुष्मान भारत कार्ड, और लगातार इस प्रकार की योजनाओं को हमने पूरे भारत के अंदर अंजाम दिया है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है और इसलिए हमारा लक्ष्य है विकास। हम विकास को आधार मान करके इस देश में सेवा कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का। आकाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, देखिए, हम कोई भी अपराधी अगर कोई घृणित अपराध करता है, पाप करता है, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उनके माता पिता को सजा देने की बात करें, विधायक का ये कहना है कि बच्चे पैदा करके छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, ये एक विस्तार करने वाली बात है और इसलिए मैं केवल इतना कह सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति जो अपराधी है, घृणित काम करता है, उसको सजा मिलना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। उनके माता पिता देखिए, कई बार ऐसी स्थिति बनती है समाज में कि उसमें माता पिता का दोष कितना है, नहीं है। देखिए, जब ये मामले कोर्ट में जाते हैं तो उस समय अपराधी के बारे में होता है, परिवार के बारे में। अगर कोई सामूहिक इस प्रकार का विषय आता है वो अलग विषय है, अपवाद ऐसे हो सकते हैं, परंतु जहाँ तक अपराधी का सवाल है
मध्य प्रदेश में भी आप देखिए और देश के कई ऐसे भाग हैं जहां पर ये आपने देखा होगा बहुत दृढ़ता के साथ में जितने इस प्रकार के लोग हैं गलत काम करने वाले उनको सजा देने में सरकार भारतीय जनता पार्टी की कोई कोर कसर नहीं किया है। ऐसे बहुत उदाहरण हम देश में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में देख। ये कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र होता है। देखिए अभी आए नहीं और धमकी मिल गई, ये कांग्रेस का एक प्रायोजित कार्यक्रम चलता है और इसीलिए इस माहौल को खराब करने के लिए देखिए इस प्रकार का प्रयास कांग्रेस कर रही है। परंतु सरकार बहुत इन सब चीज़ों से बहुत सावधानी पूर्वक अगर वो भी यहाँ आएंगे तो स्वाभाविक हर चीज़ों पे हम निगरानी रखेंगे और सरकार करेगी, इस पे चिंता करेगी कि किसी प्रकार के उनके साथ में कोई ऐसा विषय नहीं आना चाहिए। ये हम भी चाहते हैं। अगर वो आ रहे हैं तो वो अपने हित और स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए वो अपनी यात्रा कर रहे हैं। परंतु जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार इन सारी चीज़ों पर सावधानी रखेगी। कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का धमकी भी दिया है तो उसकी संज्ञान। गौरतलब है कि केंद्रीय सरकार द्वारा 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत पहला रोजगार मेला दीपावली पर आयोजित किया गया था। वहीं दूसरा 22 नवंबर को आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर।